नमस्कार। आज की तारीख में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज दिल बहुत मायूस है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देशभक्ति के नाम पर हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, ट्विटर पर मैसेजेस करते हैं, सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देशभक्ति हमारे लिए एक व्यक्ति विशेष की भक्ति बन तक सीमित रह जाती है। मगर जहां तक देशभक्ति की बात आती है, सही मायनों में जब शहीदों के परिवारों की चिंता की बात होती है तो हमारा ढोंग सामने उभर कर आता है। 10 दिन हो चुके हैं उड़ी के शहीदों को, 10 दिन, और उन 19 शहीद सैनिकों के लिए जो जमा रकम हुई है, आपको याद होगा कि लता मंगेशकर ने अपील की थी कि आप आर्मी वेलफेयर फंड में जो है पैसे दीजिए, मगर बावजूद उसके रकम बहुत कम हुई है, बहुत कम जमा हुई है वो रकम। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जो इस पूरे समाज को आईना दिखा रही है। तीन बेटी और मेरा एक देवर है, मेरी सास है, वो सब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हमारे 3 बच्चे हैं, अब कैसे जिएंगे? ये आंसू अभी रुके नहीं हैं। ये सिसकियां अभी थमी नहीं है। 19 सैनिक तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके चले गए, लेकिन अब पीछे छूट गए हैं ये परिवार। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले को 10 दिन हो गए हैं। शहीद के परिवार शहादत का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। वो लड़ाई होनी चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ, हमने पापा की मौत का बदला लूं। बदला चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन बदले से भी बड़ा सवाल इन परिवारों के सामने है भविष्य का। शहीदों के परिवारों को कौन सहारा देगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बूढ़े माता पिता, पत्नी, भाई बहन, इन सब का क्या होगा? सरकार ने जो किया सो किया। हमने, आपने, इस देश ने शहीद सैनिकों के इन परिवारों के लिए क्या किया? देशभक्ति दिखाने के लिए मदद के सैकड़ों संदेश कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर और कभी व्हाट्सएप पर देखे गए। लाखों की तादाद में संदेश एक दूसरे को भेजे गए। एक ऐसा ही मैसेज मेरे फ़ोन में भी आया। इस मैसेज में भी सेना के फंड में मदद करने की अपील की गई थी। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से ऐसे कुछ संदेश वायरल हो चुके हैं। जाहिर है कि संदेश को दूसरों तक भेजने में भी हजारों लाखों रुपए लोगों ने खर्च कर डाले होंगे, लेकिन जब शहीदों के परिवारों की मदद करने की बात आई तो जेब से पैसे नहीं निकले। देश का दिल छोटा पड़ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब से आर्मी वेलफेयर फंड बनाया है तब से इसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। लेकिन इतनी कम रकम जमा होने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो लोग इस फंड में सहयोग करते हैं उन्हें टैक्स छूट नहीं मिलती है, और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय अब इस फंड में सहयोग देने वाले लोगों के लिए टैक्स छूट का सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर रहा है, जिससे इस फंड में बड़ी रकम आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की पहल पर जून 2016 में आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टीज नाम से इस फंड को शुरू किया गया। बैटल कैजुअल्टी का अर्थ हालांकि युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाते हुए घायल या शहीद होना है, लेकिन यह फंड खास तौर पर शहीदों के परिवार के लिए बनाया गया है। ये वही फंड है जिसमें पैसा जमा करने की अपील महान गायिका लता मंगेशकर ने अपने करोड़ों फैंस से की थी। भारत रत्न लता मंगेशकर के फैंस की संख्या करोड़ों में है। ये फैंस हर साल 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मदिन के मौके पर उन्हें तोहफे भेजते हैं, और इन्हीं फैंस से लता ने इस बार तोहफे ना भेजकर सेना के फंड में शहीदों के परिवार के लिए मदद करने की अपील की थी। इस अपील का असर दिखा भी, लेकिन उतना नहीं जितना दिखना चाहिए था। लता मंगेशकर का ये संदेश भी लाखों लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर किया, लाइक किया। इंटरनेट पर लता मंगेशकर का ये संदेश वायरल हो गया, लाखों लोगों तक पहुंचा। लेकिन जब देश की मदद करने की बारी आई तो देश का दिल एक बार फिर छोटा पड़ गया। उसने तो साफ तौर पे कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी,
क्योंकि मेरा दिल, दिमाग और ध्यान इस समय उन शहीदों के साथ में और उन फैमिलीज़ के साथ में जिनके परिवार के 18 लोग चले गए, और कहा कि बाकी लोग साथ आए और उनके फ़ायदे के लिए, उनके हित के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ डोनेशंस दें। वो अपील ऑब्वियसली इतने ज़ोरदार से नहीं हुई। एबीपी न्यूज़ की आपसे अपील है कि अगर आपको अपनी सच्ची देशभक्ति दिखानी है तो शहीदों के परिवार की मदद के लिए आगे आइए। उनके लिए बने आर्मी वेलफेयर फंड में योगदान दीजिए, क्योंकि जो देश की सरहदों पर कुर्बान होते हैं उनकी परिवार की मदद के लिए अगर देशवासी ही आगे नहीं आए तो ये देशभक्ति बेकार है। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए आर्मी वेलफेयर फंड की जानकारी, कैसे आप शहीदों के परिवारों की मदद कर सकते हैं। फंड का नाम आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टीज, अकाउंट नंबर 900050165915, बैंक सिंडिकेट बैंक, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, ब्रांच कोड 9055, IFSC SYN B0009055। हमें उम्मीद है कि इस बार यह अपील आपके दिलों तक पहुंचेगी। तो देखा आपने, बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं मगर हमारा दिल बहुत छोटा है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में शहीदों के परिवार वालों के लिए अब तक 1.25 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। आपको दिखाते हैं अभी सरकार की तरफ से क्या मदद इन परिवारों की होती है। शहीद होने वाले जवान के परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की एक मुश्त मदद मिलती है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 लाख रुपए परिवार को मिलते हैं। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से 30,000 रुपए दिए जाते हैं। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। शहीद होने वाले जवान की आखिरी तनख्वाह के बराबर की पेंशन परिवार को मिलती है। इसके अलावा सैनिकों की नौकरी के हिसाब से जमा ग्रेच्युटी, फंड, छुट्टी का पैसा भी परिवार को दिया जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार भी अपनी जमीन पर किसी भी राज्य के शहीद होने वाले जवान के परिवार को 2 लाख रुपए देती है। शहीद की पत्नी को हवाई और रेल यात्रा के किराए में रियायत मिलती है। सरकार एलपीजी गैस की एजेंसी और पेट्रोल पंप देने में 8% का आरक्षण देती है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सीटों का आरक्षण भी रहता है। जून में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे। उरी के हमले में 19 सैनिक शहीद हुए। इनके परिवारों के जख्म अब भी ताजा हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम से आप भी जुड़िए और शहीदों के परिवारों की मदद कीजिए।